मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टैंडर्ड 11th में पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। अब हमारा ये क्विक रिवीजन में दूसरा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें जो पहला पॉइंट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड मोनेरा। तो ये छोटे छोटे 3 टॉपिक है जिसको हम आज कवर करेंगे। तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखो। तो ज़्यादा हम आपका टाइम न लेते हुए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So today we can start the second chapter of the 11th science, that is biological classification. So biological classification की हम बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्लांट और एनिमल्स उसको क्लासिफाई करने का ट्राई किया था। इसमें जो पहला साइंटिस्ट का नाम है वो है एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल जो पहला साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, और उन्होंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, एक था वो प्लांट और दूसरा था वो एनिमल्स। तो उन्होंने कौन से बेसिस पे ये क्लासिफाई किया था? तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ही उन्होंने क्लासिफाई किया। अब दूसरी बात करें तो एरिस्टोटल का ये जो क्लासिफिकेशन था, हमने जो बताया आपको कि एक था प्लांट और एक था एनिमल्स। तो प्लांट में उन्होंने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। सो एक कैटेगरी था पहला वो ट्रीज, वो बड़े वाले ट्रीज, फिर वो मीडियम ट्रीज दैट इज श्रब्स, एंड छोटे प्लांट्स दैट इज हर्ब्स। अब दूसरा उन्होंने अदर क्लासिफाई किया था एनिमल्स को। तो दूसरा कैटेगरी था उन्होंने जो क्लासिफाई किया है वो है एनिमल्स। सो एनिमल्स विथ रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। हम जानते हैं कि रेड ब्लड जो होता है एनिमल्स में, इसमें एग्जांपल मैमल्स, लिजर्ड, बर्ड्स एंड फिशेस, एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड दैट इज इंसेक्ट्स एंड जेलीफिश। इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था, इस यहाँ पे आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिराइव किया था? सो दैट इज लिनस। तो लिनस ने ये क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में। उन्होंने कौन से बेसिस पे किया था? तो उन्होंने दो कैटेगरी में, एक था वो प्लांट और दूसरा था वो एनिमल्स। तो क्लासिफाई उन्होंने किया ऑर्गेनिज्म को, वो प्लांट और एनिमल्स। वहां पे उन्होंने पहला जो लिया था वो प्लांट और एनिमल्स। इसमें पूरा जो कैटेगरी है, प्लांट में जितने भी आते हैं वो बड़े वाले ट्रीज, छोटे वाले ट्रीज, मीडियम ट्रीज, सभी को एक साथ में ही उन्होंने इंक्लूड किया, और पूरे एनिमल्स को उन्होंने एक ही ग्रुप में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हमें भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये दो कैटेगरी में किस तरह से ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हो सकते हैं। सो आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। फॉर एग्जांपल हम अलग अलग ड्रॉबैक्स की बात करें तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक उन्होंने साथ में रखा है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी साथ में रखा है, फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाला है। लेकिन हम जानते हैं कि वो सभी अलग अलग कैटेगरी, उसका अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहला हम जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने बैक्टीरिया, दूसरा अलगी, तीसरा फंगाई, चौथा जो है वो ब्रायोफाइट्स, पांचवा जो है वो टेरिडोफाइट्स, और ये 6 नंबर वाला जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। उन्होंने ये सभी जो ऑर्गेनिज्म थे प्लांट में ही एक ही कैटेगरी में डाल दिया। हम जानते हैं कि सभी इनका जो कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, फिर भी उन्होंने एक ही प्लांट के कैटेगरी में ये सभी को उन्होंने रखा है। और इसके बाद हम बात करें तो दूसरा है ऑर्गेनिजम्स में लिनस ने, हमने अभी जो बात की वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का काम भी अलग है। इस तरह से उन्होंने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक ही ग्रुप में डाला है, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों का कैरेक्टर्स, दोनों का काम भी अलग है, तो दोनों का ये अलग अलग कंडीशंस में वो सरवाइव होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोलिडा। द क्लासिफिकेशंस, इसमें एक और क्लासिफिकेशन था जिसमें उन्होंने क्या किया था, हेटेरोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, दोनों को उन्होंने एक ही ग्रुप में डाला है। हम जानते हैं कि दोनों का वर्क अलग है। जो हेटेरोटॉपिक्स होते हैं वो कभी they cannot make the foods by its own way,
एंड प्लांट जो होते हैं वो अपने आप फूड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फिर भी उन्होंने दोनों को एक ही ग्रुप में डाला है। एक और था कि जो फंगाई था वो हेटेरोटॉपिक है, तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो साइटिंग की बनी हुई होती है, और ग्रीन प्लांट जो होता है जिसमें सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। उसके बाद हम बात करें तो क्लासिफिकेशन, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने फिर ये जो ड्रॉबैक थे वो ड्रॉबैक को उन्होंने दूर करने का ट्राई किया। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने ध्यान में लिए। फॉर एग्जांपल पहला मैं बात करूं तो सेल स्ट्रक्चर था, दूसरा जो कैरेक्टर था वो नेचर ऑफ सेल, तीसरा जो कैरेक्टर है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, चौथा हैबिटेट्स, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने ये सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इन पे काम करने की कोशिश की और ये कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा, लेकिन बहुत ये 2 डिकेड्स के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आर.एच. विटेकर्स इन 1969। उन्होंने एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिस पे ही हम ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अरेंज किया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो पहला था वो मोनेक, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। उन्होंने ये 5 डिफरेंट क्लास में हर एक को क्लासिफाई किया है। उसके बाद हम बात करें तो कैरेक्टर्स की हम बात करें तो बहुत सारा ड्रॉबैक आ रहा था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए ये ड्रॉबैक्स को यहाँ पे न आए, वो खत्म हो जाए, इसके बारे में उन्होंने काम किया। तो कैरेक्टर्स की हम बात करें तो पहला कैरेक्टर है वो सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हम बात करें सेल टाइप की तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया में वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। वैसा ही सेल वॉल की हम बात करें तो मोनेरा में जो होता है वो नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, और प्रोटिस्टा में पूरी प्रेजेंट होती है सेल वॉल। फंजाई में प्रेजेंट तो होती है लेकिन विदाउट सेल्यूलोज, एंड प्लांटिया में सेल्यूलोज वाली सेल वॉल होती है, और एनिमलिया में हम जानते हैं कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। वैसा ही हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो मोनेरा में एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सभी क्लास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों सेल का बना हुआ है, और ये फंजाई है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, लेकिन वो टिश्यूज जो होती है वो लूज होती है। प्लांट में हम जानते हैं कि वो टिश्यूज और ऑर्गन दोनों का बना हुआ होता है। एनिमल्स की हम बात करें तो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। हम ये लास्ट कैरेक्टर्स अभी हम देखें तो वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों है, दोनों तरह के हो सकते हैं। प्रोटिस्टा है वो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, वो भी दोनों तरह का है। फंजाई हम जानते हैं ओनली एंड ओनली हेटेरोट्रॉपिक वो है, और प्लांट्स की हम बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं इसीलिए वो ऑटोट्रॉपिक्स है। एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स कैसे होते हैं, जनरली हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। सो नाउ वी हमने ये देख लिया है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या किया है कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाला है, वो है मोनेरा। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने उन्होंने डाला है वो प्रोटिस्टा में। उसकी बात हम बात करें तो ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, उन्होंने ये प्लांट किंगडम में उसको रखा है। इसके बाद हम पैरामीशियम और अमीबा की हम बात करें तो उन्होंने ये दोनों को रखा है एनिमल किंगडम में। तो अब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन देख ले। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन आर मेनली बेस्ड ऑन कौन सा था, फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल, सेकंड फिजियोलॉजिकल, थर्ड सेकेंडरी कैरेक्टर, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। चलो दूसरा हम एमसीक्यू देखिए। तो दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज प्रपोज्ड बाय दिस साइंटिस्ट, फर्स्ट इज एरिस्टोटल, सेकंड लिनस, थर्ड स्वामीनाथन एंड फोर्थ नन ऑफ दीस। तीसरा हम एमसीक्यू की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम
system classification Chlamydomonas and Spirogyra are placed under fungi, second Protista, third algae और fourth none of these. चौथा और लास्ट एमसीक्यू की हम बात करें तो आरएच विटेकर ने प्रपोज which types of the classification. First, that is multi-kingdom classification. Second, that is phylogenetic classification. Third, that is five-kingdom classification. And fourth one is none of these. तो बच्चों आपको ये जो हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है उसको आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कौन सा आंसर सही है और मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सा आंसर सही है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए ताकि आने वाले वीडियो में अगर कोई इंप्रूवमेंट भी करना है तो भी हमें बताइए तो आने वाले वीडियो में हम इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon. Please share this video in your friend circles and surrounding those who want to prepare for the NEET or board examination. Thank you very much.